बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाए थे उसके आगे पढ़ा रहे हैं तत्वों के प्रति। तत्वों के प्रति यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया। यूनान के लोगों ने तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगा बनाए। जैसे चित्र में देख रहे हो बच्चे, किताब खोलो, चित्र में देखो वृत्त बनाए हुए हैं, उसमें कुछ निशान बनाए हुए हैं। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए जो 3.4 में लिखा है, मतलब 3 ये इसमें सामने चित्र बनाया गया है, वृत्त बनाए, उसमें कोई चिन्ह बना दिए। इसके पश्चात स्वीडन के जे वर्जिलियस ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। तत्व के नाम का पहला अक्षर ही ना उसका प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया, किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव की सबकी मान्यता प्राप्त हो गई। विरोध पहले तो वैज्ञानिकों ने विरोध किया, 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 या 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है। अधिकांशतः तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर का उसका प्रतीक माना गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एच से लिखा जाएगा तो उसका प्रतीक एच है। सल्फर के लिए एस है, ऑक्सीजन के लिए O है, कार्बन के लिए C है। प्रतीक निर्धारित किया गया है। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले 2 या 2 से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया गया। मान लो बता रहा है कि एक ही अक्षर के 2 तत्व आ जाएं तो उनका निर्धारण कैसे हो, तो दूसरे के लिए 2 शब्द लाना, 2 अक्षर लाना है। ऐसे पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में और दूसरा अक्षर जो लघु अक्षर में रखा जाता है। आइए कुछ तत्वों के संकेत को जानें। देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है H, इसका तत्व के परमाणु प्रतीक संकेत क्या है, H है। H लिखने से हाइड्रोजन मालूम होता है। ये सब आप लोग अपने कॉपी में फेर करेंगे। कार्बन है, कार्बन को C है। फ्लोरीन है, F है। नाइट्रोजन है, N है। अंग्रेजी में नाम है लड़के। फास्फोरस है तो P है, P से शुरू होता है। सल्फर है, S है। एल्युमिनियम को Al से है। आर्गन को Ar से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO, हीलियम को He लिख दोगे तो हीलियम पढ़ा जाएगा। मैग्नीशियम को Mg से, नियान को Ne से, सिलिकॉन से Si से। साथ में सब तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कम से कम प्रतीक याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 9-10 में जाओगे तो बहुत तेज रहोगे। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से दिए गए। लैटिन भाषा एक होती है भाषा, उससे में दिया गया है लड़के। ये सोडियम का नेट्रियम लैटिन नाम है तो Na उसका प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na। कापर का प्रतीक क्या है, Cu। ये तो क्लियर है, कापर से शुरू हो रहा है तो Cu कर दोगे। आयरन जो है, आयरन का लैटिन नाम शब्द जो है फेरम है तो Fe से संकेत दिया गया है। पोटेशियम का जो नाम दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसका लैटिन नाम है कैलियम तो K से दिया गया है। सिल्वर को लैटिन नाम शब्द है अर्जेंटेनम
तो उसको Ag से लिखा गया है, गोल्ड का Au से, पारा का Hg से। तो याद करना है लिख करके। सोडियम का प्रतीक क्या है, Na, कॉपर का प्रतीक क्या है, Cu, आयरन का प्रतीक क्या है, Fe, पोटेशियम का प्रतीक क्या है, K, सिल्वर का प्रतीक क्या है, Ag, गोल्ड का प्रतीक क्या है, Au, पारा का प्रतीक क्या है, Hg। ये सब आपको फेर कर लेना है लड़के। प्रतीक का महत्व समझा रहा है, किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को व्यक्त करता है। तत्व का नाम, तत्व का एक परमाणु। इसी प्रकार प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को, हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। तत्व का एक परमाणु है, तत्व का नाम है, उसका एक परमाणु है। रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आप लोगों को बताए, सब नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, H है। ब्रोमीन का क्या है, Br है। कैल्शियम का क्या है, Ca है। अपनी कॉपी में फेर कर लीजिएगा। जब भी विद्यालय खुलेगा मैं आप लोगों की कॉपी को देखूंगा, क्योंकि पढ़ाया हूँ। अब कुछ इसी का टेस्ट लूँगा, टेस्ट इसी का लूँगा। प्रतीक सोडियम का प्रतीक दूंगा, उसका प्रतीक चिन्ह लिखना होगा, प्रतीक लिखना होगा। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, सिल्वर का प्रतीक क्या है, सिल्वर को भाषा में कैसे लिखते हैं, संकेत के भाषा में कैसे लिखते हैं, गोल्ड को कैसे लिखते हैं बताना है। ये भी बताया प्रतीक का महत्व क्या है। तत्व का नाम में है ना, तो उसमें तत्व का एक परमाणु है। रासायनिक सूत्र, तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में 2 परमाणु, कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें निम्नलिखित उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार के परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र, तत्व का अणु सूत्र, तत्व के अणु को दर्शाने के लिए जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन का एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। अतः हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हुए H2 लिखा जाता है। जहाँ पर हाइड्रोजन 2 H2 लिखा जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु H2 लिखा रहेगा। H लिखा रहेगा तो एक परमाणु है। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान ही 2 परमाणु होते हैं, तो उनके अणु को क्रमशः O2, N2, Cl2, Br2 I द्वारा दर्शाया जाता है। ये इनके अणु सूत्र हैं। फास्फोरस तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं, तथा इनके एक अणु को P4S8 द्वारा दर्शाते हैं। अधिकांशतः धातुएं परमाणु के समूह में रहती है, अतः इनके प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। यह तत्व के अणु सूत्र को लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2। आज इतना बच्चे रहेगा, इतना आप लोगों को फेयर करके याद करना है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या शब्द लिखते हैं, अक्षर क्या लिखते हैं, इतना लिख लेना है, तैयार करना है। आज इतना ही रहेगा। फिर कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि यौगिक अणु सूत्र क्या है। आज इतना रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।